Hello students, today we are going to cover your chapter 2 that is nutrition in animals. Nutrition in animals के अंदर yesterday we have discussed about the digestive system of humans. Humans के digestive system के बारे में हम बात कर रहे थे. उसके parts हमने discuss कर लिए थे like buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. Today we will discuss them in detail. Now we will discuss about the digestion in humans. We take in food through the mouth, digest and utilize it. हम जो खाना है वो मुंह के थ्रू लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं. द फूड पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल. स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारे डाइजेशन की? द फूड पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके थ्रू, जो लॉन्ग मस्कुलर कैनाल होती है उसके थ्रू हमारा खाना पास होता है, विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. और उसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है? बकल कैविटी यानी कि ऑरल कैविटी में, और एंडिंग कहाँ होती है? एंड्स एट द एनस. अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंजेशन. इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था इंजेशन, डाइजेशन, ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन. अब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अब इंजेशन सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. जो खाना हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन. ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड. ह्यूमन बींग्स के पास मुंह होता है इस काम के लिए, जो माउथ होता है हमारा. द फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. माउथ के थ्रू हम लेके जाते हैं बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. जैसे कि आप प्लेट में से, थाली में से जब खाना उठाते हो तो किसके हेल्प से उठाते हो? हैंड्स की हेल्प से, और मुंह के अंदर लेके जाते हो. और मुंह से कहाँ जाता है? हमारी बॉडी के अंदर. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन. यानी कि फूड हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेप ऑफ आर दिस. सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. फ्रॉम द माउथ, जो हमारे मुंह से स्टार्ट हुआ, अब इंजेक्शन हो गया, माउथ के अंदर चला गया खाना, इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया. अब उसके बाद सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज़ डाइजेशन. अब माउथ के अंदर फूड कहाँ गया? बकल कैविटी के अंदर. और बकल कैविटी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं. द बकल कैविटी कंटेन्स टिथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स. अब वन बाय वन हम टिथ का काम पढ़ेंगे, फिर टंग का, एंड देन स्लाइवरी ग्लैंड्स का. टिथ का क्या काम होता है? The teeth break the food into small pieces, chew and grind it. जो टिथ का काम जो है वो होता है, जो हमारा खाना है उसको स्मॉल पीसेस में काटना, तोड़ना, च्यू करना, चबाना और ग्राइंड करना, उसको पीसना बिल्कुल. ओके. टिथ, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जो स्टार्टिंग के हमारे टिथ जो हैं 4 टाइप के होते हैं. इंसीजर्स, जिन्हें हम कटिंग टिथ बोलते हैं. दे आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टिथ. जो स्टार्टिंग में, फ्रंट में आपके 4 टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसीजर्स. क्या बोलते हैं? इंसीजर्स. और ब्लेड लाइक शार्प होते हैं बिल्कुल. ये खाने को बाइट और कट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, स्मॉल पीसेस में कट करने के लिए. These are 4 flat and blade like teeth present in the front part of the ईजा. जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, 4 दांतों के आगे लिखा हो इंसीजर्स. These are the इंसीजर. और यू कैन अपने माउथ से भी आप पता लगा सकते हो. इंसीजर, पहले जो 4 दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर्स बोलते हैं. ये किस लिए यूज़ होते हैं? बाइट एंड कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. स्मॉल पीसेस में बाइट और कट करने के लिए. उसके बाद हम बात करते हैं कैनिन्स. जो आपको साइड में कैनिन्स दिख रहे हैं, 2 कैनिन्स हैं हमारे पास. These are 2 in number in each jaw. हर एक jaw में, अपर jaw में 2 और लोअर jaw में भी 2. These are sharp and pointed teeth. ये sharp और pointed teeth होते हैं which help in tearing the food. tear करने के काम आते हैं. नेक्स्ट, इनको tearing teeth के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीमोलर्स की. प्रीमोलर्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, देर आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनिन. जो ईच कैनिन है हर एक jaw में, यानी कि 4 प्रीमोलर्स होते हैं. 2 इस तरफ, 2 उस तरफ, 2 ऊपर वाले जा में एक साइड और 2 एक साइड, यानी कि 4 इन ईच जा. हर एक जा में, जबड़े में हमारे में 4 प्रीमोलर्स होते हैं. इन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं. दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस. ये फ्लैट होते हैं, ग्राइंडिंग सरफेस होता है. दे ग्राइंड फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. इन्हीं की हेल्प से हम जो फूड है उसको वेरी फाइन पीसेस में कन्वर्ट कर पाते हैं.
उसके बाद हम बात करते हैं मोलर्स की, जो आपको साइड में अब बिल्कुल लास्ट में जो टीथ्स दिखाई दे रहे होंगे, मोलर्स जिनके आगे लिखा हुआ है। द रिमेनिंग टीथ इन द जा आर 3 मोलर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रीमोलर, 6 इन नंबर इन ईच जा। हर एक जा में ये 6 होते हैं, यानी कि अपर जा में 6 और लोअर जा में 6। अब हमारे टीथ्स में भी 2 टाइप के सेट ऑफ टीथ होते हैं हमारे, टेम्परेरी एंड परमानेंट। अब आपको पता है टेम्परेरी जो इस टाइम पे, जैसे कि कुछ बच्चों के हो सकता है अभी टूट रहे होंगे, या कुछ के टूट चुके हैं, या कुछ के आने वाले टाइम में टूटेंगे, जो स्टार्टिंग में ग्रो होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द टीथ ग्रो ट्वाइस, ह्यूमन बींग्स में 2 बार टीथ उगते हैं। टेम्परेरी सेट जो कब स्टार्ट होता है, 6 महीने से 8 साल के बच्चों तक में आते रहते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, इन्हें हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत जिन्हें हम बोलते हैं। दीज टीथ आर स्मॉलर एंड वीकर, ये स्मॉल छोटे छोटे दांत होते हैं और कमज़ोर होते हैं। दीज आर 20 इन नंबर, ये 20 होते हैं, 10 अपर जा में, 10 लोअर जा में। टीथ ग्रो अगेन आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल आउट, जब ये दूध वाले दांत गिरते हैं तब दोबारा से आपके जो टीथ हैं वो ग्रो करते हैं। 32 इन नंबर, 32 होते हैं, 16 इन अपर जा एंड 16 इन द लोअर जा। ये हमारे टीथ्स की बात हुई, कैनिन, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आई होप all the function of these teeth are clear to you. Now next come to the tongue. The tongue is a fleshy muscular organ. आपकी जीभ आपको पता है is a fleshy muscular, fleshy है, muscular organ है, attached at the back to the floor of the buccal cavity, पीछे की तरफ बिल्कुल buccal cavity से join है। इट हेल्प्स इट, अब टंग के काम क्या हैं? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग स्लाइवा विद द फूड, जब खाना हम मुंह के अंदर लेते हैं तो ये स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। इट हेल्प इन पुशिंग द फूड इनटू द फूड पाइप, जो खाना होता है वो टंग की हेल्प से हमारी फूड पाइप के अंदर पुश करने में हेल्प करती है। इट हेल्प इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, आपको फूड के डिफरेंट टेस्ट भी इसकी हेल्प से पता चलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट अनेबल अस टू स्पीक, ये हमें बोलने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की। द स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्लाइवा, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्लाइवा प्रोड्यूस करती हैं। द स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, जो स्लाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कि हम बोलते हैं अमाइलेज। क्या बोलते हैं? अमाइलेज। दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर्स, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्लाइवा ऑल्सो मेक्स द फूड वेट, जो स्लाइवा है वो हमारे फूड को वेट करने का काम करता है, और स्लाइमी सो दैट इट कैन बी इजीली स्वेलोड, ताकि इसको इजीली स्वेलो किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरेनेक्स एंड ईसोफेगस, जहाँ पे हमारा डाइजेशन प्रोसेस अब अंदर बॉडी के अंदर जाता है। द च्यूड फूड इज़ पुश्ड इनटू अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब, जो च्यूड फूड है, जो खाना हमारे मुंह में चब चुका है, उसे एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब के अंदर भेजा जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फेरेनेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरेनेक्स बोलते हैं। द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस इन अ वेव लाइक एक्शन, वो वेव लाइक, जैसे वेव चलती रहती है ना, वैसे वो चलती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द ईसोफेगस, लेकिन यहाँ पे भी अभी हमारा डाइजेशन शुरू नहीं हुआ है, डाइजेशन तो अभी अंदर जाके स्टार्ट होगा। फ्रॉम द ईसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक, जो खाना है वो कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर। अब स्टमक क्या है? द स्टमक इज़ ए जे शेप्ड, जे शेप्ड होता है, जैसे कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है ये। थिक वॉल्ड ऑर्गन है, इसकी थिक वॉल्स होती हैं, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन के लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। जो इनर वाल होती है हमारी स्टमक की, कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करने का, रिलीज़ करने का काम करती है, जिसके अंदर मेनली 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड पैप्सिन एंड द थर्ड वन इज़ म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पैप्सिन का काम क्या होता है? जो HCl है वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है उनको किल करने का काम करता है। ओके। सेकंड, जो म्यूकस है वो क्या करता है? जो हमारी इनर लाइनिंग है
स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंजाइम और एसिड्स, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे ऑलरेडी अंदर, उससे हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो पेप्सिन है, इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस बनाने के लिए, और जिनको हम बोलते हैं पेप्टोन्स। HCl जो है बहुत ही हाईली कोरोसिव मिनरल एसिड होता है, लेकिन हमारा स्टमक उससे सेफ रहता है म्यूकस की हेल्प से। कंसिक्वेंटली द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्टली डाइजेस्टेड। अब यहाँ पे हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है कुछ हद तक डाइजेस्ट हुआ है, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, सेमी सॉलिड फूड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जिसे हम बोलते हैं चाइम। अब चाइम लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो चाइम है वो स्टमक को छोड़ के कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, और इसको अरेंज किया जाता है एक कॉइल की फॉर्म में। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, इसके अंदर 2 ग्लैंड्स जो हैं अपने जो हैं जूसेस सिक्रेट करती हैं, लिवर एंड द पैंक्रियाज। जो लिवर है और पैंक्रियाज है, एक कॉमन डक्ट होता है दोनों के जूसेस सिक्रेट करने का, और इन्हें हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस। अब लिवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है? लिवर सिक्रेट्स बाइल जूस, बाइल जूस सिक्रेट करता है। और जो फैट्स होते हैं, जो फैट्स आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट्स इन द फूड, ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं फूड में, बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ईजीली, और जिसकी वजह से फैट को ईजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन बाइल जूस, जो बाइल जूस है वो हेल्प करता है इन बिग ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का, एंड मेक्स देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ईजियर, और उसकी वजह से जो फैट है वो ईजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पैंक्रियाज की। जो पैंक्रियाज है वो लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, और ये कौन सा जूस सिक्रेट करती है? पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस सिक्रेट करती है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। जो हमारा लीवर का बाइल जूस था वो फैट पे वर्क करता है, और पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स पर करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट हैं, एज ए रिज़ल्ट कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाते हैं? ग्लूकोज में। फैट्स जो हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में, इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो हमारी डाइजेशन प्रोसेस हुई। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो है हमारा कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो एब्जॉर्प्शन है, जो खाना डाइजेस्ट हो गया, अब उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जो इनर वाल है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें मिलियंस ऑफ विली होती हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप बोल सकते हो, फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं। इनका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो लार्ज होता है, बड़ा होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और ये क्या करती हैं? यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वहाँ से वो खाना किस में पास ऑन हो जाता है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम? एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन करेंगे। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन। अब क्या हुआ? ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया एब्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग, तो अब क्या किया? एसिमिलेशन होगा उसका। एसिमिलेशन में क्या होगा? जो ब्लड है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा। जो हमारे बॉडी पार्ट है, हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, या और कोई ऑर्गन है, वहाँ तक ले जाता है, ताकि जहाँ पे भी उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है बॉडी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, तो वहाँ पे इसको ले जाया जा सके। और वहाँ पे दिस इज़ द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की ये फाइनल स्टेज हम मानते हैं। उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप आता है हमारा इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन कैसे होगा हमारी बॉडी से? द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, अनडाइजेस्टेड हो गया, अनएब्जॉर्ब्ड हो गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारी बॉडी में, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, कॉलोन एंड रेक्टम। कॉलोन एंड रेक्टम। कॉलोन का काम होता है जो कुछ और साल्ट्स रह गए हैं उसके अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हो सकते हैं,
उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को और कुछ सॉल्ट को। अब जो वहाँ से भी अनडाइजेस्टेड रह गया वो कहाँ जाएगा, हमारे रेक्टम में जाता है, और रेक्टम में फेसिस के नाम से ये स्टोर होता है, जिसे कि हम फेसिस बोलते हैं। फेसिस इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और एनस के थ्रू इन फेसिस को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इसे हम इजेशन प्रोसेस बोलते हैं। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट बिलो फॉर एनी ऑफ द डाउट्स। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आती है। इट विल बी वेरी गुड फॉर मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।